जय माता दी। जब माँ की पुकार सुनकर स्वयं शीतला माता धरती पर आई। सनातन धर्म में माता शीतला की पूजा विशेष रूप से स्वास्थ्य, रोगों से रक्षा और बच्चों की लंबी आयु के लिए की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम के साथ माता शीतला का व्रत करते हैं, उनके घर से रोग, महामारी और दुख दूर रहते हैं। माता शीतला को रोगों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। प्राचीन समय में जब चेचक, फोड़े, फुंसी और बुखार जैसी बीमारियां फैलती थी, तब लोग माता शीतला की शरण में जाकर उनसे रक्षा की प्रार्थना करते थे। कहा जाता है कि माता की सच्चे मन से की गई पूजा से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है। यदि आप भी माता शीतला की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें जय माँ शीतला और इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें। आज की कथा एक ऐसी माँ की है जिसके अटूट विश्वास ने स्वयं नियति को बदल दिया। यह कथा हमें बताती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, रामपुरा। गांव में अधिकतर लोग गरीब थे। मिट्टी की झोपड़ियां, कच्चे रास्ते और खेतों में मेहनत करने वाले लोग, यही उस गांव की पहचान थी। उसी गांव में यशोदा नाम की एक स्त्री रहती थी। वह विधवा थी और उसका संसार बस उसका छोटा सा बेटा गोपाल था। कुछ वर्ष पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। तब से वह दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पाल रही थी। गोपाल लगभग 5-6 बरस का भोला भाला बालक था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम मुस्कान रहती थी। वह गांव के बच्चों के साथ खेलता, मिट्टी के खिलौने बनाता और जब थक जाता तो अपनी माँ की गोद में आकर सो जाता। यशोदा का सपना था कि एक दिन उसका बेटा बड़ा होकर अच्छा इंसान बने, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दोपहर के समय गोपाल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर तेज बुखार से तपने लगा और कुछ ही देर में उसके पूरे शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए। गोपाल दर्द से रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर यशोदा दौड़ी चली आई। उसने बेटे का माथा छुआ तो वह आग की तरह जल रहा था। घबराकर वह तुरंत गांव की बुजुर्ग महिला दादी जमुना के पास गई। दादी ने गोपाल को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में बोली, बेटी, यह साधारण बीमारी नहीं है। यह तो शीतला माता का प्रकोप लगता है। यह सुनते ही यशोदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव में मान्यता थी कि जब माता शीतला नाराज होती है तो बच्चों को चेचक का रोग हो जाता है और कई बार यह रोग जानलेवा भी साबित होता था। दिन बीतते गए और गोपाल की हालत और बिगड़ती गई। उसके शरीर पर दाने बढ़ते जा रहे थे और बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वह कमजोर होता जा रहा था। यशोदा दिन रात उसके पास बैठी रहती। कभी उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती, कभी उसे सहलाती और भगवान से प्रार्थना करती। एक दिन गांव के वैद्य ने भी कह दिया, यशोदा, अब दवा से कुछ नहीं होगा, तुम्हें शीतला माता को मनाना होगा। यह सुनकर यशोदा ने निश्चय किया कि वह माता शीतला का व्रत करेगी। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठी, ठंडे पानी से स्नान किया और मंदिर जाकर माता शीतला की पूजा की। उसने ठंडे पकवान चढ़ाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मेरे बेटे को जीवन दान दे दो। उसका हर कष्ट मैं सह लूँगी, लेकिन उसे मुझसे मत छीनो। उसने निर्जला व्रत रखा और रात भर जागकर माता का स्मरण करती रही। उसका गला सूख गया था, शरीर थक गया था, पर उसकी ममता अडिग थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। गोपाल की सांसें धीमी पड़ने लगी। यशोदा रोते रोते माता को पुकार रही थी। तभी अचानक झोंपड़ी के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। यशोदा ने आंखें खोली। उसके सामने एक तेजस्वी दिव्य स्त्री खड़ी थी।
श्वेत वस्त्र, हाथ में कलश और चेहरे पर करुणा, वह स्वयं माता शीतला थी। माता ने कहा, डर मत बेटी, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर आई हूं। फिर उन्होंने गोपाल के सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण उसका शरीर ठंडा होने लगा, बुखार उतर गया, शरीर के दाने धीरे धीरे गायब हो गए। माता ने कहा, सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब सूरज निकला तो गोपाल पूरी तरह स्वस्थ था। वह हंसते खेलते बाहर भाग गया। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सब समझ गए कि यह माता शीतला का चमत्कार है। गांव में चारों ओर जयकार गूंज उठी, जय मां शीतला। प्रिय साथियों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास से बड़ा संकट भी टल सकता है। जब भक्त सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है तो भगवान स्वयं उसकी सहायता करने आते हैं। हम सभी माता शीतला के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा आप सभी के जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति बनाए रखे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में लिखें, जय मां शीतला। धन्यवाद।